मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं 9 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 20,000 घोषणाएं की है, लेकिन घोषणा करके उस पर अमल करना उनकी आदत नहीं है। यह बात दिग्विजय सिंह ने कल धर्मपुरी विधानसभा के आदिवासी बहुल नालछा में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। प्रियंका गांधी की सांवेर और खातेगांव में जनसभा, इंदौर में किया रोड शो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल इंदौर पहुंची। 3 दिन में इंदौर का यह उनका दूसरा दिन रहा। कांग्रेस द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रियंका सुबह 11:30 बजे इंदौर पहुंची। दोपहर को उन्होंने सांवेर जिले के जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वेदेवास जिले के खातेगांव पहुंची। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने खातेवार में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री दीपक जोशी के लिए आम सभा को संबोधित किया। शाम को इंदौर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो किया। कांग्रेस का आरोप, सामाजिक सुरक्षा के 54 लाख हितग्राहियों को 7 माह से नहीं दी पेंशन। कांग्रेस ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर 54 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को 7 माह से पेंशन नहीं देने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बजट आवंटन का दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा कि पेंशन योजना के लिए अप्रैल से बजट ही नहीं दिया गया है। यदि समय से राशि हितग्राहियों को दी होती तो उन्हें 2,289 करोड़ रुपए मिलते। मान के साथ भोपाल पहुंचे केजरीवाल, चाचौड़ा के लिए हुए रवाना। चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक जनता के बीच जा रहे हैं। प्रचार की रफ्तार भी काफी तेज हो चुकी है। इसके चलते आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ भोपाल आए। यहाँ भोपाल के आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। सभी कार्यकर्ताओं में केजरीवाल के आने पर उत्साह दिखाई दे रहा था। यहाँ पर सभी से मुलाकात के बाद सीधे चाचौड़ा के लिए रवाना हो गए, जहां उनको सभा को संबोधित करना था। कांग्रेस पर साधा, योगी ने निशाना, राहुल पर कसा तंज। योगी आदित्यनाथ निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव के समर्थन में जनसभा करने पहुंची। यहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने यहां आतंकवाद के मुद्दे पर भी बात कही। सभा में उनका कहना था कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमार राज्य बना दिया था, जिसे भाजपा ने संभाल कर नया मध्य प्रदेश बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा द्वारा किए गए विकास को गिनाना शुरू कर दिया। अपने उद्बोधन में उन्होंने MP की जनता को 22 जनवरी को राम राजा के मंदिर में प्रवेश के लिए भी आमंत्रित किया है। सभा में योगी ने भाजपा द्वारा किए गए कामों का श्रेय CM शिवराज सिंह चौहान को देते हुए उनके कामों की सराहना भी की। शिवराज का हमला, कमलनाथ दिग्विजय, कांग्रेस के 2 धृतराष्ट्र। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में विशाल चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान CM शिवराज सिंह कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के 2 धृतराष्ट्र बताए। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने दोनों भाई बहनों को केवल झूठ बोलना ही सिखाया है और मुझे तो इतने गाली देते हैं, चाहे खड़गे जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय जी हो। इनको लगता है कि पता नहीं ये 1.5 हड्डी का कहां से आ गया है, हमारी दाल नहीं गलने देता है। मुसीबत में जीतू पटवारी, दूसरे भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले कांग्रेस नेता और प्रत्याशी जीतू पटवारी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है। इंदौर की राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के फरार भाई भारत पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पटवारी के एक और भाई नाना पटवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद अब दूसरे भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अब इनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही है। सतना में गरजी बसपा सुप्रीमो मायावती, बोली बहकावे में न आए, हमारा किसी से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में पूरी ताकत, तैयारी और दमदारी से लड़ रही है। हमारा किसी से कोई समझौता नहीं है, आपको किसी दल के बहकावे में नहीं आना है। हमारी पार्टी किसी चुनाव में घोषणा पत्र जारी नहीं करती, क्योंकि हम करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। इस दिन से रात के तापमान में गिरावट के आसार। हवाओं का रुख बदलने से 11 नवंबर से रात के तापमान में गिरावट होने के आसार हैं। दरअसल हवाओं का रुख लगातार दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी बना रहने से प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। इससे धूप में चुभन बरकरार है। हालांकि रात के समय तापमान सामान्य के आसपास बने रहने से हल्की ठंड मौजूद है, लेकिन अब मौसम बदलने जा रहा है। 10 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत से आगे बढ़ने की संभावना है। उसके बाद से हवाओं का रुख बदल कर उत्तरी होने लगेगा।
गुजरात सीएम भूपेंद्र भाई ने कहा कि भाजपा ने जिस काम का शिलान्यास किया उसका लोकार्पण भी किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने कल नंदगांव बगुद में कहा कि एक समय था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन, जनसेवा के भाव को लेकर किए जा रहे कार्यों से मध्य प्रदेश बेमिसाल राज्य बन गया है। प्रदेश की बजट 30,000 करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है। सिंधिया ने कहा 2003 से पहले हमें ढूंढना पड़ता था कि गड्ढा कहाँ, सड़क कहाँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया राव में भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा के समर्थन में राजेंद्र नगर में आयोजित जनसभा में शामिल हुई। सिंधिया ने कहा कि राव में आना मेरा सौभाग्य है। कहा जाता है कि व्यक्तिगत मेहनत परिश्रम के बाद वापस घर आता है। इंदौर से सिंधिया परिवार का पुराना संबंध है। देश का सबसे प्रभावित ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर है। जिस मंदिर को सिंधिया परिवार ने बनाया वहाँ महाकाल लोक भी बन गया है। राजनीति अब पहले जैसी राजनीति नहीं रही, अब बदल गई है। मिलते हैं कल फिर ऐसी ही खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।